तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुचेंग 10,000 सिल्वर टेल्स की बोली लगाकर ब्रॉथल हाउस से लुओ बिंग को खरीद लेता है, जो देखकर रुमेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में लुचेंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर लुचेंग उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड करते हुए ब्रॉथल हाउस से बाहर फेंक देता है और अब वह रुमेंग के पास आते हुए उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है, जिससे रुमेंग का पूरा चेहरा बिगड़ जाता है और अब रुमेंग के साथ ही उसे अपने साथ उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। और अब वहां से जाते हुए भी रुमेंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता है कि मुझ पर अटैक करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तो मैं अपने मास्टर के साथ तुमसे इसका बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। यह सुनते ही लुचेंग बोलता है, तुम जब चाहो तब अपने मास्टर के साथ मुझे ढूंढते हुए मोसेक्ट में आ सकते हो, मैं उस जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब डोंगलिंग ब्रॉथल हाउस की ओनर को 10,000 सिल्वर टेल्स देने के बाद अपने साथ लुओ बिंग और बाइंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लुचेंग के पास आती है और अब वह लुचेंग को वह कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बोलती है, आप सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, आपने बेकार में ही यहाँ पर इतने सारे पैसे वेस्ट कर दिए। अगर हम चाहते तो एक ही झटके में रुओमैंग को जान से मार सकते थे और तो और इस पूरे के पूरे ब्रॉथल हाउस को डिस्ट्रॉय करके लुओ बिंग को यहाँ से आजाद करा सकते थे, पर आपने बेकार में ही ब्रॉथल हाउस की ओनर को इतने सारे पैसे पे किए। अब यह सुनते ही लुओ बिंग नील डाउन करते हुए लुचेंग से बोलती है, यंग मास्टर, आज से मैं आपकी सर्वेंट हूँ और आप यहाँ पर आज से जो भी कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ पर अपना सर्वेंट एक्सेप्ट कीजिए। तभी लुचेंग उस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और अब वह बोलता है, आज से तुम एक आजाद इंसान हो, ना कि किसी की सर्वेंट या फिर स्लेव, और तुम यहाँ पर जो चाहे वह कर सकती हो। आज से तुम्हारा यहाँ पर कोई भी मालिक नहीं। यह बोलते हुए लुचेंग डोंगलिंग और साउक्वी को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। अब लुचेंग की यह पर्सनैलिटी लुओ बिंग को काफी हार्ड हिट करती है और वह वहां पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसके ऊपर इतनी दया किसी ने कभी नहीं दिखाई होती है। और तभी वह वहां पर नीचे गिरे हुए मोसेक्ट के टेम्पलेट्स को देखती है और अब वह उस टेम्पलेट को पढ़ने के बाद चिल्लाते हुए लुचेंग से बोलती है, यंग मास्टर, क्या आप अपने सेक्ट में फीमेल डिसाइपल्स को भी एक्सेप्ट करते हो? लुचेंग पीछे मुड़कर लुओ बिंग की ओर देखता है। तभी लुओ बिंग उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वह उसे अपने मोसेक्ट में डिसाइपल एक्सेप्ट कर ले। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साउक्वी एक जगह पर बैठकर लोगों के भविष्य बता रही होती है। वहीं पर उसके बगल में लुओ बिंग खड़ी होती है, जो अब मोसेक्ट की डिसाइपल बन चुकी होती है और वह साउक्वी की एक्टिंग को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि साउक्वी के पास आने वाले लोगों को उसकी बात पर काफी जल्दी यकीन हो जा रहा होता है और साउक्वी की बात सुनने के बाद वह साउक्वी को काफी ज्यादा पैसे भी दे रहे होते हैं। और अब लुओ बिंग साउक्वी के पास आते हुए बोलने लगती है, सीनियर सिस्टर, आखिर आपने यह सब कुछ कहाँ से सीखा? अभी साउक्वी हंसते हुए बोलती है, सेक्ट मास्टर ने मुझे यह सब कुछ सिखाया है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, इंसान बहुत बड़ा बेवकूफ होता है, वह अंधविश्वासों पर आंख बंद करके यकीन कर लेता है और इन बेवकूफों को यहाँ पर कुछ भी बताने से यह बेवकूफ खुश हो जाते हैं और मुझे यह पैसे देकर जाते हैं। तभी उस जगह पर लुचेंग आता है और अब वह बोलता है, फाइनली मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर ही लिया और फाइनली यहाँ पर हमारे पास खाने के लिए पैसे होंगे। और अब वह लुओ बिंग को अपने पास बुलाते हुए उसके हाथों में एक फॉक्स देता है और बोलता है, ये यी फैमिली की यंग लेडी का पेट फॉक्स है और ये कहीं खो गया था और इसी को ढूंढने के लिए यी फैमिली की यंग लेडी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, तो इसे संभाल कर अपने साथ ले जाकर यी फैमिली के सोल्जर्स को दे, और हाँ, उनसे एक आध एक्स्ट्रा कॉपर कॉइन जरूर मांगना, क्योंकि मैंने इस फॉक्स को पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। वहीं पर उस फॉक्स को पकड़ने में लुचेंग के चेहरे पर कई सारे नाखून लगे होते हैं, जो देखते ही साउक्वी कुछ हर्ब्स बाहर निकालते हुए लुचेंग के चेहरे पर लगाने लगती है। तभी उस जगह पर डोंगलिंग आ पहुंचती है और अब वह लुचेंग की हालत देखकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी लुचेंग बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि कभी पैसे कमाने के लिए मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक हमने अपना सेक्ट यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया था तब तक आंटनिंग हर महीने हमें कुछ पैसे भेज दिया करती थी, पर अब हम यहाँ पर सेक्ट मास्टर बन चुके हैं, तो हम आंटनिंग के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ पर अपना खर्चा खुद ही उठाना होगा। कल पूरे दिन मेहनत करने के बाद मैं बस यह 15 कॉइन कमा पाया हूँ। हमारे सेक्ट की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तभी साउक्वी अपने पास से पैसों का एक ढेर बाहर निकालती है, जिसे देखते ही लुचेंग के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, साउक्वी, आखिर तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? अब साउक्वी बोलती है, सेक्ट मास्टर, आपने जैसे मुझे सिखाया था मैंने उसी तरीके से फॉर्चून टेलिंग करके यह पैसे कमाए हैं। यह सुनते ही लुचेंग के भी वहां पर होश उड़ जाते हैं।
तभी एक ओल्ड मैन लुचेंग को ढूंढते हुए उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, मास्टर लुचेंग प्लीज यहाँ पर हमारे विलेज को बचाइए। अचानक कहीं से एक मॉन्स्टर हमारे विलेज में आ गया है और वह एक एक करके हमारे विलेज के सभी बच्चों को किडनैप कर रहा है। अब यह सुनते ही लुचेंग उस ओल्ड मैन की मदद करने के लिए उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और अब रास्ते में वह ओल्ड मैन लुचेंग को बताता है कि आज से 2 हफ्ते पहले अचानक एक बच्चा गायब हो गया। हम लोगों ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि वह खेलते खेलते जंगल में कहीं चला गया होगा और 1-2 दिन में वापस लौट आएगा। पर उसी दिन से एक बच्चा रोज हमारी विलेज से गायब होने लगा और अब हमारे विलेज में चारों ओर आतंक फैल चुका है। दिन दहाड़े एक ब्लैक मिस्ट उड़ता हुआ आता है और बच्चों को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। हमने क्विजू सिटी के मास्टर से मदद मांगने की कोशिश की पर वह अभी यहाँ से काफी दूर है और उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफी टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारे विलेज को यहाँ पर बचाइए। अब यह सुनकर लुचेंग समझ जाता है कि हो ना हो जरूर यह डेमोनिक कल्टीवेटर्स का किया धरा है, वही उस विलेज के अंदर से बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। और अब लुचेंग अपने सभी साथियों के साथ उस विलेज की ओर जाने लगता है। अभी वह सभी लोग एक काफी तेज लाइट को उस विलेज की ओर से आते हुए देखते हैं, जो देखते ही वह ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलने लगता है, किसी ने शायद से हमारे विलेज में आग लगा दी है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। यह सुनते ही लुचेंग उस ओल्ड मैन को अपने कंधे के ऊपर उठाते हुए अपनी फुल स्पीड में विलेज की ओर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी विलेजर्स एक लड़के को एक जगह पर बांधकर उसे जिंदा जला रहे होते हैं। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, यह लड़का ही मॉन्स्टर है। वहीं पर वह लड़का रोते हुए बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैंने बच्चों को किडनैप नहीं किया है। तभी एक ओल्ड मैन आगे आते हुए बोलता है, अगर तुमने उन बच्चों को किडनैप नहीं किया है तो आखिर उन बच्चों को किसने गायब किया है? तुम ही मॉन्स्टर हो। हमारे विलेजर्स ने तुम्हें हर पूर्णिमा की रात में माउंटेन पर भागते हुए देखा है और तो और हर पूर्णिमा की रात में तुम पागल हो जाते हो और जंगलों में इधर उधर भागने लगते हो। इससे यह साबित होता है कि तुम ही डीमन हो। अब वह लड़का रोते हुए बोलने लगता है, मुझे इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है और पूर्णिमा की शाम को मैं अपने आप ही अनकॉन्शियस हो जाता हूँ और जब मुझे होश आता है तो मुझे कुछ भी याद नहीं होता है। पर वह ओल्ड मैन बिना उसकी बात सुने सभी विलेजर्स को और भी ज्यादा भड़काने लगता है, जिससे गुस्सा होकर सभी विलेजर्स उस लड़के के चारों ओर आग लगा देते हैं। तभी लुचेंग उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह अपनी आइज एनर्जी का यूज करते हुए उस आग को बुझा देता है। और अब लुचेंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम लुचेंग है और मैं मो सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ और तुम्हारे विलेज के चीफ ने मुझे यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने के लिए बुलाया है और इस जगह पर मैं यह फैसला करूंगा कि कौन मॉन्स्टर है और कौन डीमन, तुम लोग नहीं। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन भागते हुए लुचेंग के पास आते हुए बोलता है, इमॉर्टल फाइनली आप इस जगह पर आ ही गए, पर हम यहाँ पर इस केस को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। हमने यहाँ पर जिस लड़के को बांध कर रखा है वही डीमन है और यही बच्चों को यहाँ पर किडनैप कर रहा था। तभी विलेज चीफ गुस्सा होते हुए उस ओल्ड मैन को चुप करा देता है और बोलता है, जब बच्चे गायब हुए तब यह लड़का हमारे साथ ही था, तो आखिर यह लड़का बच्चों को कैसे किडनैप कर सकता है? लोगों के कान भरना बंद करो। मैं यहाँ पर मो सेक्ट से इमॉर्टल्स को लेकर आया हूँ, तो अब यहाँ पर इमॉर्टल्स ही उन मॉन्स्टर्स से हमें बचाएंगे। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, विलेज चीफ आप बकवास कर रहे हो, अगर आज हमने इस लड़के को यहाँ पर जिंदा नहीं जलाया तो एक एक करके हमारे विलेज का हर एक आदमी मारा जाएगा। यही सही मौका है, हमें इस लड़के को जान से मार देना चाहिए। और अब वह ओल्ड मैन लुचेंग को भी वहां पर भड़काने की कोशिश करता है, पर लुचेंग उस ओल्ड मैन को इग्नोर करते हुए वहां पर बंधे हुए उस लड़के को आजाद कर देता है। अब वह लड़का लुचेंग के पास आते हुए उसे थैंक्स करता है। तभी लुचेंग बोलता है, विलेजर्स तुम्हें मॉन्स्टर बोल रहे हैं, तो क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगे कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है? यह सुनते ही वह लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।